यहाँ बाघ और बकरी की लड़ाई है। अच्छा, समझ गए? बाघ कौन है और बकरी कौन और है? राजीव कुमार को बैठने में ही भलाई है। कोई उपाय नहीं। क्या करें? साथी हमेशा साथ रहते हैं और रहेंगे और अजय बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और जो बोलते हैं उनसे कहिए कि आपने जो 15 साल क्या किया, मात्र 40 पंचायत 38 पंचायत के विधायक हैं, आपने क्या किया उसका हिसाब है आपके पास? अगर हिसाब दे देंगे तो उनके पिता को जेल में जिंदगी काटने पड़ जाए। क्या बात है? इस बार अपार बहुमत से रजनीश भैया की जीत होगी। अच्छा। और बेगूसराय इतिहास में अच्छा, अब तक स्थानीय इतिहास में सबसे बेहतरीन होने वाला है। रजनीश जी के लिए मैंने एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एको रजनीश द्वितीयो नास्ति। क्या बात है? एक रजनीश कुमार जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा का जो स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उन्हीं पे चलने वाले लोग हैं। कौन प्रतिनिधि मान सम्मान दे रहे हैं ज्यादा। अच्छा। और उसमें रजनीश सिंह कहीं से कमी कोताही नहीं करते हैं अपने प्रतिनिधि को मान सम्मान में। पार मत से जीतेंगे, इनके टक्कर में कोई है ही नहीं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। अभी मैं बेगूसराय के कलेक्टेरिएट में हूं और बिहार विधान परिषद चुनाव का जो है नॉमिनेशन का सिलसिला जारी है। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना नॉमिनेशन कराने आए हैं। फिलहाल अभी जिन जनप्रतिनिधि की हम बात करेंगे वो निवर्तमान एमएलसी हैं रजनीश कुमार जी। अभी डीएम महोदय कार्यालय गए हैं वो अपना नॉमिनेशन कराने। उनके साथ कुछ युवा भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता भी हम कह सकते हैं। तमाम लोग उनके साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या है, क्योंकि थोड़ा सा ये चुनाव जो है थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि ही दूसरे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। तो एक क्या माइंडसेट होता है लोगों के बीच में। सबसे पहले एक जनप्रतिनिधि है, काफ़ी युवा चेहरा है, बता रहे थे मुखिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार है। हम गरपुरा प्रखंड से कुम्हारसो पंचायत के मुखिया हैं। हम लोग रजनीश भैया के नामांकन में आए हैं और इस बार अपार बहुमत से रजनीश भैया की जीत होगी। हम लोग पूरा युवा का जनसैलाब इनके साथ है और बेगूसराय खगड़िया का एमएलसी ये बनेंगे। भारी अपार बहुमत से विजय होंगे। रजनीश भैया जिंदाबाद। देखिए रजनीश भैया जिंदाबाद। एक सवाल है जनप्रतिनिधि महोदय, क्या जनप्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि को चुन रहा है। इस चुनाव की यही खासियत है बहुत बड़ी। और 2 बार से भैया जी एमएलसी बने हुए हैं, ठीक है, क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। क्या कुछ लाभ मिला है पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, उस पर बात कीजिए। कुछ है वैसा? 10 रुपये का मुनाफा कमाए कि नहीं? रजनीश भैया हर प्रखंड में, हर पंचायत में कुछ तो मिलना चाहिए ना। सरकार के फंड से निकाल कर कुछ तो लाए। हाँ भैया जी बोल रहे हैं। मुनाफा नहीं होता है। जनप्रतिनिधि को मान सम्मान जो नेता देता है ना, उसी को वोट दिया जाता है। अच्छा। नेता को मुनाफा नहीं देखा जाता है। भैया आपको पता है ना अपर सदन है, अपर सदन है, पता है। तो पावर ज्यादा है दादा। ये देखा जाता है कौन प्रतिनिधि मान सम्मान दे रहे हैं ज्यादा। अच्छा। और उसमें रजनीश सिंह कहीं से कमी कोताही नहीं करते हैं अपने प्रतिनिधि को मान सम्मान में। और दूसरे लोग मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। खगड़िया प्रखंड से आए हुए हैं। अच्छा, खगड़िया से आए हुए हैं। खगड़िया से जी। संजीव जी देखेंगे तो रूठ जाएंगे, बोलेंगे हमारा क्षेत्र से उठ के बेगूसराय आ गए। चूँकि खगड़िया का जो और बेगूसराय का जो क्षेत्र है, अच्छा। रजनीश जी जो 12 सालों से काम करते आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का जो सम्मान देते आ रहे हैं। और खास करके जो जनप्रतिनिधियों का जो समस्या है, मूल आधारभूत समस्या है, उसको सदन में जाकर के आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जैसे मैं कि पेंशन नहीं मिलता, मानदेय नहीं मिलता था, उस मानदेय को आवाज़ उठाने का काम रजनीश कुमार जी ने ही किया, जो कि आज जनप्रतिनिधियों को मानदेय का लाभ मिल रहा है। और पहले प्रखंड में जब वार्ड सदस्य जाया करते थे तो वो उनको वैल्यू नहीं देते थे पदाधिकारी। अच्छा। उस मूल समस्या को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाया सदन में, उनकी मान सम्मान को रखा और सम्मान के साथ आज वार्ड सदस्य को बीडीओ प्रखंड में जाकर के बैठाते हैं और उनकी बात को सुनते यह आवाज़ उठाने वाला रजनीश कुमार है। इसीलिए आप रजनीश जी के साथ? नहीं, रजनीश कुमार जी के साथ इसलिए नहीं है। अच्छा। वो विकास और सम्मान के साथ हैं और इसलिए हम लोग साथ हैं उनके साथ। वार्ड सदस्य को काम दिलाने का भी अधिकार यही दिलाए हैं। पहले वार्ड सदस्य नहीं, कोई काम नहीं था। वार्ड सदस्य को 0 पैसा कम नहीं था, 100 रुपया मिलता था। वो भी मैंने हाथ उठाए। फंड कुछ नहीं, फंड नहीं था। जब से रजनीश जी जीते, सदन में आवाज उठाए, वार्ड सदस्य को काम चाहिए, रोजगार चाहिए। मुनाफा जो बोले वो तो कहाँ से आता है तो समझ रहे हैं आप लोग।
कामें जब दिला दिए, एक एक वार्ड 40-40 लाख का काम कर रहे हैं। मुनाफा की बात नहीं है, करके विकास मुनाफा की बात नहीं है। एक एक वार्ड सदस्य 40-40 लाख रुपया का काम कर रहा है, 40 लाख काम करके विकास कर रहा है अपने अपने क्षेत्र को, तो खुशी होती है ना। यही रजनी सिंह दिलाए हर एक वार्डर को। इसी बात की खुशी है, इसीलिए आप लोग यहाँ हाँ, सारे वार्ड सदस्य यहाँ है। लगभग 5000 प्रतिनिधि अभी हर्ष गार्डन में उपस्थित हैं। भोज भात का व्यवस्था है उधर। हाँ, वो तो ये तो दिन भर रहेंगे सब। हाँ, जाहिर सी बात है ना, इतना बड़ा चुनाव है, इतने बड़े जनप्रतिनिधि हैं। इनके जोर में नहीं है, हाँ, इनके जोर में कोई कैंडिडेट नहीं है। इस हर साल के चुनाव के भांति इस बार जो है बहुत अपार मत से जीतेंगे। इनके टक्कर में कोई है ही नहीं, कोई नहीं। रजनीश कुमार के टक्कर में कोई है ही नहीं। में है कि ये वार्ड सदस्य को सम्मान करने की बात ही जानते हैं। हम ही वार्ड सदस्य, हाँ, कहाँ से हैं? ताजपुर पंचायत बलिया प्रखंड में निर्विरोध 3 बार से बने, 5 बार से 3 बार से वार्ड पार्षद सदस्य बने निर्विरोध। बताइए, बलिया प्रखंड में हम ही निर्विरोध वार्ड सदस्य। मेरा नाम कृष्णनंदन शर्मा है। नहीं, आपके प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई मैंने रोड छाप नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ के आए हैं। अब वित्तीय प्रभार से जानते हैं वित्तीय स्थिति क्या होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से अच्छा कौन जानेगा। और बढ़िया कार्यकर्ता से मिलाएंगे हम अपने दर्शकों को आज। देखिए एक और है भैया, जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम, है ना? जय श्री राम। जय श्री राम। काहे नॉमिनेशन में आए हैं? हाँ, हम लोग तो साथ ही हैं, हमेशा साथ रहते हैं और रहेंगे, और अजय बहुमत से हम लोग जीतेंगे। किस बात के लिए साथ हैं? विचारधारा मिलता है या काम करने का तरीका सलीका पसंद है? इनके जैसा नेता ही नहीं है, इनके जैसा नेता ही नहीं है बेगूसराय में। क्या बात है, इतने अच्छे नेता हैं जो आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितने अच्छे से वार्ड सदस्य लोगों का सम्मान कर रहे हैं। घर घर जा कर के सब लोगों से मिले हैं, सबका सहयोग किए हैं, और आवाज़ तो यहाँ से सदन तक उठाए हैं हर पंचायत के सभी छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि के लिए। अच्छा जी, इसीलिए साथ है हमारे साथ होना चाहिए, सब लोगों को साथ रहना चाहिए। करेंगे। देखिए जनप्रतिनिधि हैं, सर क्या नाम है? बाबूलाल सौर्य, सांसद प्रतिनिधि खगड़िया। सांसद प्रतिनिधि खगड़िया, अरे बाल बड़का पद संभाल रहे हैं भैया, आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। वर्तमान प्रत्याशी भी परबत्ता से रहे, लोजपा से। अच्छा, आपका ही पिछले दिनों का एक वायरल वीडियो हो रहा है, लाइव में आकर आप कुछ कह रहे थे, है ना? चलिए उन मुद्दों पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं। वहाँ से यहाँ तक चले आए, काहे वहाँ जो कैंडिडेट है पसंद नहीं आया आपको? नहीं, कसन नहीं, उधर वो तो बहरूपिया है। बहरूपिया है अरे, और पर्वत्ता की धरती एनडीए के वोट से विजय हुई है। चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला के महामंत्री का दायित्व का निर्वाह कर रहा था, तो कुछ उन्हीं लोगों के कारण से मैं लोजपा से प्रत्याशी रहा पर्वत्ता में, और उनके सोच को मैं जानता हूं। अगर यही रजनीश जी अगर नहीं जाते तो आज वो विधायक के रूप में दिखाई नजर नहीं आते। आप नहीं, ऐसे कैसे कह रहे हैं भैया? उनका तो घरे वाला सिस्टम है भाई, पिताजी ही एकदम राजनीतिक परिवार है। वो खड़े तो हुए थे पिछले बार, जो कि आरजेडी और गठबंधन से एमएलसी का चुनाव भी लड़े थे, तो देखे ही थे आप। अब खगड़िया ने उन्हें क्या धूल चटाया। अरे दूर का ढोल सुहाना है, बेगूसराय वाले को लगा होगा कि कोई है, लेकिन दूर का ढोल सुहाना है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि पर जो उनके सोच के अनुसार उन पर एफआईआर, वो तो एफआईआर कराना, ये कराना उनकी फितरत है। वही बताने आए आपकी वो जो ढोल है सुहाना नहीं है, फूटा हुआ है। दगा देना उनका फितरत है। जिस रजनीश कुमार जी के चलते वो विधायक बने हैं, अंत में उस रजनीश कुमार के एनडीए के विधायक तो वो भी हैं, वो आखिर क्यों तिल मिला रहे हैं? कल परसों का एक बात बताते हैं, बिहार विधानसभा में जो विधायक महोदय खड़ा होकर वार्ड पार्षद और तमाम छोटे जनप्रतिनिधियों के पक्ष में बात भी रख रहे हैं और फुटेज भी वायरल कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आज से पहले जब रजनीश कुमार जी जब से एमएलसी से पहले भी तो एमएलसी कोई होंगे, कोई तो नाम नहीं जान रहा है। आखिर क्या ऐसा स्थिति इन्होंने पैदा कर दिया? त्रिस्तरीय चुनाव प्रतिनिधि का कोई एमएलसी होता है, इन्होंने पूरे बिहार में जना दिया। इन्होंने ये जना दिया कि वार्ड का सम्मान, एक ऐसी पद्धति पिछले चुनाव में लाया कि ये अपने नीचे बैठते थे और प्रत्येक वार्ड को ऊपर बैठा के मंच पर बैठा होकर सम्मान देने का काम किया। इन्होंने ये किया कि वार्ड अपनी महत्ता को कैसे समझे, इसके लिए विधानसभा में उनकी आवाज़ बन के विधानसभा में गूंजता रहा। आज इनके चलते, माननीय रजनीश कुमार जी के चलते पूरे बिहार में जो 24 सीट है उसकी सरगर्मी बढ़ गई है। देन किनका? तो माननीय रजनीश कुमार, पूरे बिहार के प्रतिनिधि का देन रजनीश कुमार। अब हम बोले कहने वाले लोग कहते हैं
कि पूरा जो उनका कार्यकाल रहा उसमें तो दिखाई दिए नहीं, और जब चुनाव नज़दीक आ गया तो पिछला एक आध साल से खाली चद्दर बांट रहे हैं और अप्रिसिएशन वाला वो कोई सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। आप ही हमको बताइए जी। एक विधायक जो होता है उसके लिए 40 पंचायत मैक्सिमम होता है, जिसको 3 करोड़ रुपये आते हैं। माना हाँ। और एक एमएलसी, वो एमएलसी है जिसके लिए 11 विधानसभा है। आप बताइए, इन्होंने अपने लेखा जोखा दे दिया कि मैंने क्या काम किया। अच्छा। इनका एक बुकलेट और सबों के पास पहुंच गया है। अच्छा। और हमारे जो विधायक हैं उनके पिताजी 15 साल रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपने 15 साल का लेखा जोखा क्या है, कि मात्र 40-38 पंचायत है, उसी का हिसाब आप तो दे दीजिए, अंतर पता चल जाएगा। आपके तक मैनिफेस्टो पहुंचा? किनका? रजनीश जेबल। हर जगह हर एक दो चार को मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। उन्होंने इन्होंने अपने निधि से, देखिए एक दायरा बहुत बड़ा, जितने निधि से इन्होंने जो 12 करोड़ रुपया इनको मिला, मान लीजिए कि 3 करोड़ रुपया साल मिलता है, तो अगर 12 साल रहे, 12 पहले मिलता था, पहले कम मिलता था। जान रहे, बता रहे हैं ना, पहले क्या मिलता था, अभी वर्तमान में जितने निधि इनके पास मिले, सारे निधि का इन्होंने ब्यौरा दे दिया कि मैंने किस पंचायत में कौन सा काम किया है। जाके आप देख सकते हैं। अरे खुली किताब, जिसने किताब दे दिया, तो आप तो तीसरी नेत्र, भारत के चौथे स्तंभ हैं आप जाइए बुकलेट पढ़िए कि परबत्ता के इस पंचायत में इन्होंने अगर ये रोड दिया, रोड है कि नहीं है। बेगूसराय के इस पंचायत में ये कहते हैं कि हमने ये फलमा चीज़ दिया, सामुदायिक भवन दिया, जाके देखिए है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। और जो बोलते हैं उनसे कहिए कि आपने जो 15 साल क्या किया, मात्र 40 पंचायत 38 पंचायत के विधायक हैं, आपने क्या किया, उसका हिसाब है आपके पास? अगर हिसाब दे देंगे तो उनके पिता को जेल में जिंदगी काटने पड़ जाएंगे। क्या बात है, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जेल में जिंदगी काटने पड़ जाएंगे। अच्छा। उनको मंत्री बनाया गया था, नीतीश जी को लगा कि तो बहरूपिया है, मंत्री बन गए थे परिवहन। उसके बाद 15 साल अगर वो विधायक 12 साल रहे, उनके बाद नीतीश जी समझ गए कि सबसे बड़ा ये है, थर्मल कांटी पावर को लूट के आया है। आज आप देख लीजिए, आप उनके कभी नीतीश जी ने पुनः मंत्री उन्हें नहीं बनाया। हम एक ही चीज़ कहें कि बेगूसराय और खगड़िया में एनडीए के प्रत्याशी रजनीश जी का कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, विकल्प नहीं, जोड़ा नहीं है। एक तरफा 330 पंचायत तक कोई पहुंच नहीं पाया। एक तरफा मत से चुनाव जीतेंगे। 330 पंचायत, इनके लिए कोई जाति बैरिकेटिंग नहीं है, यह चुनाव में कोई पार्टी बैरिकेटिंग नहीं है। इनके लिए प्रत्येक वार्ड सदस्य ऋणी है, जिन्होंने वार्ड सदस्य की महत्ता बढ़ा दी। आप मुखिया का चुनाव अगर 5 लोग लड़ रहा है एक पंचायत में, एक वार्ड में 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इतनी महत्ता बढ़ाने का काम माननीय रजनीश कुमार जी ने किए हैं। अच्छा भैया, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। हम बता रहे थे भैया, इनके क्षेत्र में 330 पंचायत है, इनको छोड़ के कोई एक और प्रत्याशी जो 330 पंचायत तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा। कहिए भैया। और सब जो प्रत्याशी हैं जी, वो जनप्रतिनिधि को आज अपने में मेरा है कहने के लिए सब लोग घूम रहे हैं, मगर रजनीश कुमार जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भाजपा का जो स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उन्हीं पे चलने वाले लोग हैं। ये किसी के अपमान में अपना सम्मान नहीं ढूंढते हैं। अरे आप कट्टर समर्थक है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अश्विनी कुमार चौधरी हुआ। घर है सर? भाजपा नगर अध्यक्ष खगड़िया दायित्व नगर अध्यक्ष हैं आप जी। वाह। और मतलब एकदम और इस बार हैट्रिक लगनी तय है। क्या बात है, हैट्रिक लगा देना है। एगो दादा हमारे साथ है, दादा परिचय वाला है ही नहीं। परिचय दादा, हाँ उनका इनका हो गया, आप अपना शुरू कर दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है जी, मैं मुखिया हूँ साहेबपुर कमाल प्रखंड में सनहापुरा भैक पंचायत। अच्छा, सनहापुर, वहाँ से मैं मुखिया हूँ। ठीक है सर। बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी जी, आपने भी सुनी जी। यहाँ बाघ और बकरी की लड़ाई है। अच्छा, समझ गए। बाघ कौन है और बकरी कौन और है? राजीव कुमार को बैठने में ही भलाई है। कोई उपाय नहीं। क्या कह रहे, मतलब फिर से एक बार पूरा कर दीजिए, कंप्लीट कीजिए। बाघ बकरी की लड़ाई है, राजीव कुमार को बैठने में ही भलाई। बैठ जाएंगे, क्या है कि उनका जो अभी एक साथी बोल रहे थे कि सतरंगी चाल चलते हैं, जदयू में है ना, लड़ रहे हैं कांग्रेस। तो बुझिए
इनके पिताजी से लेकर इनका इतिहास देख लीजिए, ये लोग दल बदलू हैं। और रजनीश कुमार माइकल बेटा है, जिस दल में रहता है उस दल में मजबूती से रहता है, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलता है। तो एक घर में दो पार्टी आदमी नहीं रह सकता है। की बात जहाँ तक बोलिए रजनीश जी ने खगड़िया से लेकर बेगूसराय तक अमूमन हर एक पंचायत में विकास का काम किया। आपके पंचायत में क्या विकास? मेरे पंचायत में बहुत हुआ है काम, इनका 2 काम हुआ है। एक रोड है, स्कूल बनवाया, नाटक मंच बनवाया, सब कुछ बनवाया, ये सारी बात है। चलिए, ये मुखिया जी हमारे साथ थे। रवि जी, आप एक युवा कार्यकर्ता हैं, हर एक तरह के कम्युनिटी में घूमना आपका रहता है। हम फोटो बहुत बराबर देखते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। हमारे साथ भी वो खिंचाए थे, हमारे बर्थडे दिन पोस्ट कर दीजिएगा। जी। आप हमको ये बताइए, काहे आए हैं नॉमिनेशन में? अपने नेता के साथ बेगूसराय एनडीए और अरिया एनडीए नेता और अरता के साथ आए हैं, और अपने अरता के साथ अपने जनप्रतिनिधियों के मान सम्मान हमेशा ख्याल रखने वाले नेता के साथ इस महत्वपूर्ण समय आज साक्षी बनने आए हैं। महत्वपूर्ण समय का साक्षी बनने आए हैं, है ना। तो इस समय क्या लगता है, मतलब इस बार हैट्रिक लगेगा क्या? जी, हैट्रिक लगेगा, और बेगूसराय के इतिहास में अच्छा अब तक स्थानीय इतिहास में सबसे बेहतरीन होने वाला है। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि रजनीश जी माइकल बेटा है, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ एकदम बेड़ा पार है। हमारे साथ एक और भैया जी हैं। भैया जी, क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। हाँ। और हम किसी पंचायती राज से बिलोंग नहीं करते हैं, हमारा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। अच्छा। लेकिन हम पूरे बेगूसराय खगड़िया पर्वता तक जाते रहते हैं, क्योंकि हम पैसे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अरे क्या बात है। हाँ, लेकिन जो चीज़ मैंने देखा है इनमें, और रूबरू कभी चाय के दुकान पे, कभी पान के दुकान पे, जनता और नेता के बीच की जो निचोड़ निकलती है ना, वो उसी प्लेटफॉर्म पे निकलती है, खास करके चाय के दुकान पे। तो मैंने ये देखा है, और ये मैंने जो समझा है कि रजनीश जी के लिए मैंने एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि एको रजनीश द्वितीयो नास्ति। क्या बात है? एको रजनीश द्वितीयो नास्ति, और ना भूतो ना भविष्यति। क्या बात। घर कहाँ है भैया आपका? मेरा घर गोपालपुर पंचायत आकूपुर पड़ता है। मैं इनके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ। इतनी सारी बातें हैं, कोई लाभ की बात करेंगे, कोई नुकसान की बात करेंगे, दोबारा नहीं मिलेगा। आप पहले क्वेश्चन पूछा था बहुत सारे लोगों से कि रजनीश जी ने आपको क्या फायदा दिया। पैसा और प्रतिष्ठा में बहुत बड़ा बैर है भाई साहब। अच्छा। जो आदमी आपको पैसा देगा वो प्रतिष्ठा नहीं देगा, और जो प्रतिष्ठा देगा वो पैसा नहीं देगा। इन्होंने लोगों के आत्मसम्मान को जगाने का काम किया। पैसा कहाँ मिल रहा है बताइए हमको, हम जाएंगे वहाँ। नहीं, पैसा वो नहीं मिल रहा। आपने क्वेश्चन में पूछा कि आपको निजी लाभ क्या मिला। कोई नेता किसी का कोई निजी लाभ नहीं देने वाला है। लाभ तो कमा लेता है निजी नेता, लाभ फिर भी कमा लेता है। वो एक कमा लेता है, उसका चारित्रिक दोष है वो कितना दिन कमाएगा नेता। हमारा कहने का मतलब है विकास एक लड़ी है, उस लड़ी का आप शाखा बनिए, उसका आप समर्थन कीजिए, और उस व्यवस्था से आप लाभान्वित होइए। कोई निजी लाभ की बात करिए है किसी भी नेता से, तो आपकी महत्वाकांक्षा ही गलत है। लेकिन रजनीश जी ऐसी किसी महत्वाकांक्षा वो किसी को पूरा भी नहीं होने देंगे। और जो विकास की बात है, हाँ, वो विकास की बात ये जरूर करेंगे। और मैंने तो आपको एक शब्द में यही कह दिया ना, फिर से दोहरा देता हूँ कि एको रजनीश द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। चलिए, मैं अपनी बात यही पे खत्म करता हूँ। हमारे साथ एक माइनॉरिटी के भी युवा कार्यकर्ता हैं, साकिब जया जी हैं। इनका भी पोस्ट हम काफ़ी देखते हैं। साकिब जी, आप क्यों आए हैं भाई? देखिए भाई, मतलब एनडीए है इसीलिए आए हैं कि कुछ व्यक्तिगत लगाव है? नहीं, देखिए, माननीय रजनीश जी एक ऐसा नेता है, अच्छा, जो सर्वभरा नेता है, सर्वदलीय नेता है और सर्व समाज का नेता है। रजनीश जी के लिए ना कोई जाति है, ना कोई वर्ग है, ना कोई विशेष है, ना कोई धर्म है। ये इंसानों का हमदर्द है, इंसानों की दुख सुख को सुनने वाले हमारे माननीय रजनीश जी हैं। तो हमारे रजनीश जी से काफ़ी लगाव रहा, और हमारे नेता भी हैं, बड़े भाई के समान के रूप में है। और जब भी हम उनके बीच पहुँचे हैं कोई ना कोई पीड़ा लेके, तो उन्होंने उसे साझा करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए और उसे समापन करने के लिए भरपूर कोशिश की है, और निराकरण निकाले। और हमें लगता है कि अब तक हमने कई लोगों की जन समस्याओं को लेकर माननीय रजनीश जी के पास गया, और उन्होंने उस समस्याओं को समाधान किया। इस वजह से हमारी भी दायित्व बनती है, हमारे कौम के लोगों को भी, हमारे मजहब के भी लोगों को, और हमारे संपूर्ण समाज के लोगों को भी दायित्व बनती है कि आज रजनीश जी के साथ हम कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ताकि आने वाला जो कल होगा हमारे समस्याओं को समाधान करने के लिए माननीय रजनीश जी तक। और जो कंपटीटर है मार्केट में, जैसे आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जैसे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इन लोग दूर दूर तक टक्कर नहीं है क्या? देखिए, रजनीश जी के मुकाबले में
कोई भी जनप्रतिनिधि चलने वाले नहीं है। क्योंकि इनका लगाव हमेशा जन समस्याओं से रहा, जन हित में रहा, लोगों से जुड़ा हुआ रहा। चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति हो, उनसे इनकी जुड़ाव रहा, ताल्लुकात रहा, और उन्होंने ज़मीन से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को विधान पार्षद तक उठाने का काम किया है। इसलिए आज की डेट में जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, नए प्रत्याशी आ रहे हैं, ये सिर्फ तो अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। बाकी उनमें कोई पहचान नहीं है, कोई रुतबा नहीं है और कोई वजूद नहीं है उनमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो माहौल यही है, फिलहाल नॉमिनेशन अंदर चालू है और निवर्तमान विधान पार्षद रजनीश जी भीतर हैं, बाहर उनके तमाम युवा कार्यकर्ता हैं। और जो हम पहले बताए थे ना कि थोड़ा टफ होता है ये इलेक्शन, काहे कि एक जनप्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधियों को चुनता है अपने कल्याण के लिए। तो फिलहाल जो माहौल है, जो माजरा है, वो हम आपको बता रहे थे। कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा था वो भी हम आपको दिखा रहे थे। अब जब रजनीश जी बाहर आएंगे तब भी हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ आगे का प्लान है उनका। तब तक के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।